सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी टाइम हो रहे शाम के 3:45 और व्लॉग में इस टाइम शूट कर रहा हूँ क्योंकि कल रात पूरी रात जग चुका था छठ को लेके। पूरी बात बताऊंगा आराम से रूम पे जाके। और अभी है हम अटल पथ पे कुछ काम से आए थे। भाई ये वाला रास्ता जो है ना बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आगे में एक स्क्रीन पे चलते रहता है, यूज़ मास्क, वो दिख रहा होगा आपको सामने में। वही उस पर भी आ रहा है मास्क का फ़ोटो और ये लिख के आ रहा है यूज़ मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस। भाई सबको मेंटेन करना है क्योंकि अभी भी हमारे देश से ये बीमारी अभी तक गई नहीं है। और भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। क्या यार, कब तक ये बीमारी जाएगी पता नहीं, कब हम सही से जी पाएंगे। तो जी आ चुके हैं हम रूम पे और खाना वाना भी खा लिया है। टाइम हो रहा है अभी 4:30। तो कल मैं व्लॉग इसलिए शूट नहीं किया था क्योंकि यार कल हमारी हालत ऐसी हो चुकी थी ना। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ है कभी। फर्स्ट टाइम मालूम भी नहीं था कि यहाँ का क्या रूल रेगुलेशन है क्या नहीं है, कुछ भी पता नहीं था। सो हुआ ये था, कल हम सुबह में 10 बजे से यहाँ से निकल गए थे। घाट है यहाँ पे, गांधी घाट, गांधी मैदान से आगे है। कोई हॉस्पिटल पड़ता है उस रोड में, उसी वाले रोड पे है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, पार्किंग का जगह दिया हुआ था। एक कॉलेज है, साइंस कॉलेज, वहीं पे गांधी, वो घाट से पहले, गांधी घाट से पहले साइंस कॉलेज था, वहाँ पे पार्किंग था। तो हमारे पास 2 इनोवा थी। तो हम दोनों जने लगा के वहाँ पे सोए हुए थे, मतलब बैठे थे गाड़ी में। तो यही है कि लगभग लगभग 1 बजे के करीब हमें भूख लगा। तो भूख लग गई बहुत कस के। मैं निकला पैदल वहाँ से। अब मुझे तो ये नहीं मालूम कि आज के दिन सारे होटल्स बंद हो गए, कुछ भी वहाँ पे नहीं दिख रहा था वैसा खाने को, वैसा कोई होटल खुला ही हुआ नहीं था। तो मैं क्या गया, वहाँ से गाड़ी लिया, निकल गया। मैं और वो दूसरा ड्राइवर जो वाइट वाला इनोवा का था, उसमें फिर से ड्राइवर चेंज हो गया होता। मैं और वो निकल गया, वो लोकल का था यहाँ पे। निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद गांधी मैदान के पास जैसे ही पहुँचे, हमारे साथ भाई हमारा पोपट कट गया था। हमें ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे वन वे हो गया है। एक साइड पर रोड ब्लॉक कर दिया गया था, सिर्फ इधर से जाने वालों को ही जाने दिया जा रहा था, उधर से आने वालों को आने ही नहीं दिया जा रहा था। तो भाई हम तो बुरे फंस चुके थे। अब गाड़ी वहाँ से यू टर्न भी नहीं मार सकते। पुलिस वाले से पूछने को गया तो उनको बताया कि सर मैं यहाँ पे नया हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में मालूम नहीं था कि इस टाइम पे यहाँ पे वन वे हो जाता है, गाड़ी सिर्फ निकल सकती है, जा नहीं सकती है यहाँ से। सो सर प्लीज़, हमारी एक और इनोवा लगी हुई है वहाँ पे, तो हमें जाने दीजिए। तो भाई हमें तो जाने नहीं दिए भाई। कितना भी कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला था, मैं समझ चुका था। फिर वहाँ से हम लोग निकल चुके थे भाई। कुछ मिला नहीं, बस कचौड़ी मिला था, वो खाए, 4 कचौड़ी खाए थे। उसके बाद आके गांधी मैदान के पास गाड़ी खड़ा कर दिए। गाड़ी खड़ा करने के बाद जहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ था, वहाँ पे जाके देखने लगे कि यहाँ पे आखिर कौन कौन सी गाड़ियाँ पास हो रही है। तो वहाँ पे 2-3 ही गाड़ियाँ पास हो रही थी। उस रास्ते में अभी मैंने बताया हॉस्पिटल है, उसी रास्ते में हॉस्पिटल पड़ता है। तो उसमें एम्बुलेंस, और मान लीजिए जो इमरजेंसी केस हो रहा है, किसी की तबीयत ख़राब हुई है, फिर कोई अपना पर्सनल गाड़ी लेके जा रहा है हॉस्पिटल, तो उसको जाने को दे दिया जा रहा था। तो और एक प्रेस वाली गाड़ी, ये 3 गाड़ियों को जाने को वहाँ से दे रहा था। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया चला कि क्यों ना ये सोचे कि अगर ये काम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहाँ पे कुछ लोगों को ढूंढने लगा, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो दिखने में लगे हाँ कि हाँ यार सच में बीमार हो गया या हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। वैसे लोगों को ढूंढने लगा तो गांधी मैदान के पास गया, वहाँ पे मतलब एक होता है ना, सोचने को तो बहुत कुछ सोच लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं।
हम यही सोच रहे थे कि सर से किसी से बोल के उनको गाड़ी में बिठा के लेके चला जाऊँगा, तो मेरे से ऐसा हुआ नहीं, मैं किसी से बोल भी नहीं पाया। फिर वहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये गाड़ी यहीं पे खड़ी करके हम लोग पैदल चलते हैं वहाँ दूसरी वाली जो गाड़ी खड़ी है हमारी वहाँ पे। तो हमने वहाँ से चलना शुरू किया भाई, 3 किलोमीटर है वहाँ से। अब वहाँ से पैदल चलते 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 यही जो कॉलेज है उससे मतलब 150-200 मीटर पहले ही हमें दिखा रोड के किनारे किनारे। एक्चुअली में हो गया था वहाँ पे रोड के जो बगल बगल साइड में मतलब घर जो थे रोड के किनारे में, वहाँ पे बगल में गली भी रहती है ना, गली होती है, तो वो वाली सड़कें भी उन्होंने ब्लॉक करके रखा था। पर हमें दिखी हमारी मंजिल, वो भी क्या, मैंने देखा कि एक रास्ता खुला हुआ है, उसमें से गाड़ियाँ निकल रही है भाई। वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए थे लेकिन बैरिकेडिंग नहीं किया हुआ था उस गली पे। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा कि ये वाला रास्ता फिर जाता कहाँ है, निकलता कहाँ है। हम वहाँ पे एक दुकान वाले से पूछे भाई ये वाला रास्ता गांधी मैदान के पास कैसे निकालेगा, तो बताया यहाँ से सीधे जाके लगते ये वो बताया। तो हम समझ गए थे, वो जो साथ में एक और लड़का था दूसरा ड्राइवर, वो समझ गया था क्योंकि वो लोकल था वहाँ का, इस वजह से वो समझ चुका था। हम लोगों ने वहाँ से फिर पैदल चलना शुरू किया। वहाँ से जब एक रोड पे निकले हम लोग, जो मेन रोड टाइप से था, मतलब मार्केट टाइप। मार्केट तो पूरा ही है यहाँ पे, आप जहाँ भी निकल जाओ आपको मार्केट ही मार्केट मिलेगा, लेकिन एक जो होता है ना मेन मार्केट, वो वाला मार्केट के रोड में हम लोग निकल गए थे। बस 5 कदम आगे गए और हमें एक चीज़ दिखी, जहाँ से हमने अपनी इनोवा वहाँ से यू टर्न मार के फिर से गांधी मैदान के पास हमने खड़ा किया था। तो भाई हमको बहुत बुरा लगा यार, यहाँ तक आए, 2 कदम आगे जाने में क्या हो रहा था। अगर आगे चल गए होते तो उसी टाइम 1.5-2 घंटा पहले ही हम अपने पार्किंग पे पहुँच जाते। बट यार पता नहीं, किस्मत बहुत आगे, आप समझ ही गए होंगे। तो हम लोग वहाँ से लगभग उस जगह से जहाँ से हम चलना शुरू किए थे, वहाँ से फिर 4 किलोमीटर था, मतलब टोटल अराउंड 7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम हमारी गाड़ी के पास पहुँचे। गाड़ी के पास पहुँचने के बाद हम लोगों ने वहाँ से गांधी मैदान से यू टर्न मार के अंदर वाले रास्ते पे गए। वहाँ पे देखा भीड़ भी बहुत थी लेकिन मन में एक और डर था कि कहीं वो वाला रास्ता भी ब्लॉक ना कर दे। भाई दुआ कर रहा था कि यार वो वाला रास्ता ब्लॉक ना हो। अगर वो रास्ता ब्लॉक हो गया होता ना, फिर भाई हमारी ऐसी तैसी हो जाती। फिर हम देखे वहाँ जाके, वहाँ रास्ता ब्लॉक नहीं किया हुआ था। वहाँ से निकले जैसे ही, फिर वहाँ पे हम अपना गाड़ी कॉलेज के पार्किंग में, बड़ा सा मैदान था, बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ पे पार्क किया मैंने। और ऐसा लगा ना भाई कि हकीकत में जीत लिया मैंने यार। इतना घूमने के बाद ऐसे नए जगह में भाई क्या ही कहना है। कल जो हालत हुआ ना भाई, कसम से वो मैं जान सकता हूँ। फिर हम वहाँ से शाम के 6 बजे लगभग वहाँ से निकल गए थे, यहाँ घर को आ गए थे। भाई पैर तो इतने दुख रहे थे कि यार अगर उस टाइम पे अगर कोई मेरे पाँव दबा देता है तो बस 2 मिनट दबाना मैं सो जाता। ऐसी हालत हो रखी थी, पूरा थक चुका था, शरीर भी थक चुका था, माइंड भी थक चुका था। तो आके रूम पे पता चला यहाँ पे कि 12-12:30 बजे फिर से जाना है, और अगले सुबह मतलब 11 तारीख को सुबह 6-7 बजे से वहाँ से निकल जाना है। तो यार नींद कहाँ आनी थी, एक तो वैसे भी थका हुआ था, और टेंशन ये है कि अगर मैं सो गया, भाई मेरी नींद ऐसी है ना कि अगर मैं एक बार सो जाता हूँ, सोने के बाद फिर दोबारा उठता हूँ, जब तक नींद नहीं टूटेगी। मैं आने के बाद क्या गया कि सोया नहीं, वैसे ही जगह रह गया, फ़ोन छेड़ते रह गया। सुबह फिर रात के 12-12:30 बजे फिर हम यहाँ से निकले वहाँ के लिए। वहाँ जाने के बाद देखा भाई कसम से कोहरा ही कोहरा। जहाँ पे पार्किंग थी हमारी, जहाँ गाड़ी हम पार्क कर रहे थे, वहाँ पे वो मैदान बहुत बड़ा मैदान है। वो मतलब पूरा मैदान कुछ दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे। मेरे घुटने इतने बड़े बड़े तो वहाँ के घास थे भाई, इतने बड़े बड़े थे। पूरा कोहरा ही कोहरा था, मतलब ठंड बहुत हो रही थी उस टाइम।
भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। बाहर निकले वहाँ से तो एक भाई साहब मैगी बना रहे थे, तो वहाँ जाके मैगी खाया मस्त और आके गाड़ी में सो गया। आधा एक घंटे सोया था बस, उसके बाद फिर नींद ही नहीं आ रही थी। फिर वैसे ही बैठे बैठे इधर उधर घूमते घूमते सुबह हो गई। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद हम वहाँ से 7:30-8 बजे 6:30-7 बजे वहाँ से निकल गए थे। भाई ऐसी हालत लाइफ में फर्स्ट टाइम हुई है मेरे साथ कसम से। जो थका हूँ ना भाई कसम, ऐसा थकान पहले लाइफ में कभी नहीं हुआ था मेरे को जो कल हुआ है मेरे साथ। और क्या ही कहूँ यार। लेकिन हाँ एक चीज़ है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आप एक वीडियो क्लिप देखो, वहाँ गांधी में जो पार्किंग था हमारा, वहाँ पे गाड़ियाँ कितनी सारी लगी हुई थी। तो भाई इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी वहाँ पे। फर्स्ट में भी आप देख सकते हो हमारी 2 इनोवा वहाँ पे खड़ी। एक चीज़ आप देखो, जब हम कल यहाँ से सुबह में 10 बजे से निकल रहे थे तो गाड़ी में सामान इतना सारा था, लोग बैठ मतलब कुछ लोग बैठ नहीं पा रहे थे। तो वो कैसे गए थे वो दूसरी वाली इनोवा में, वो आप देखो। तो जी अभी आपने जिसे देखा मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा। अरे यार बता ही देता हूँ, क्या है नाम बता रहा। वो डॉक्टर साहब है और उनके बेटे जो पीछे बैठे हुए हैं डिक्की में, वो है। जगह नहीं थी, सीट नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से डिक्की खोल के वो बैठ गए थे डिक्की में। तो ऐसे ही कल से आज पता नहीं कैसे गुजरा, लेकिन अब पता चला किस वजह से जो थकान महसूस हुआ उस वजह से पता चला। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जाए तो सबसे पहले आपके पास। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।